जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद सुजीत भैया में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अवतल और उत्तल दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंबों द्वारा बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों के बारे में, उनके आकार प्रकृति के बारे में कि वे कैसे बनते हैं, कब कहाँ कैसे रखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में अनंत पर होता है, कहाँ होता है, अनंत पर होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उसके मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो मुख्य फोकस F पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो फोकस पर बनेगा और वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो सिंपली उल्टा होता है, अर्थात वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। तो बात करें पहले स्थिति की कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। चलिए स्थिति नंबर 2 को देखते हैं। तो स्थिति 2 को देखें तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र C पर रखी गई हो, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये भी वास्तविक और उल्टा होगा। ये भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो कहाँ बनेगा, F एंड C के बीच, F एंड C के बीच बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। चलिए बात करते हैं तीसरे स्थिति पे। तो तीसरे स्थिति की बात करें तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अर्थात वस्तु यदि C पर रखा हो तो इसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। अर्थात प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई हो। चौथी स्थिति की बात करें तो यदि चौथी स्थिति की बात करें तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी गई हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जब वस्तु को रखा जाता है, अर्थात C एंड F के बीच रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा अर्थात आवर्धित बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, बात करें तो C और अनंत के बीच, C एंड इन्फिनिटी के बीच बनेगा। कहता है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो वस्तु कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत पर बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। पांचवी स्थिति की बात करें तो यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि किस पे रखा गया, वस्तु को फोकस पे रखा गया तो वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। पांचवी स्थिति होती है कि यदि वस्तु को कहाँ रखें, यदि वस्तु को ध्रुव P और F के बीच रखा जाए, ध्रुव P और F के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा, यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित मतलब वस्तु से
बड़ा बने। चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब, उसकी स्थिति, आकार और प्रकृति के बारे में। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती हैं। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है उसके मुख्य फोकस एफ पर बनता है। अर्थात जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा उत्तल दर्पण के सामने तो उसका जो प्रतिबिंब होगा एफ पर बनेगा। वो प्रतिबिंब कैसा होगा तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। दूसरी स्थिति की बात करें तो चलिए दूसरी स्थिति को देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में देखें तो दूसरी स्थिति जो होती है वो होती है यदि वस्तु को अनंत के अतिरिक्त कहीं भी रखा जाए, अर्थात दर्पण, उत्तल दर्पण में दर्पण और अनंत के बीच में कहीं वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव P और फोकस F पर बनेगा। अर्थात ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनेगा, इसके बीच में कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, अनंत के अतिरिक्त कहीं भी अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव P और फोकस के बीच बनेगा। ये भी कैसा होगा तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो दो स्थितियां होती है प्रतिबिंब की। यदि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसके मुख्य फोकस पर बनता है जो सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। जबकि दूसरी स्थिति में यदि अनंत को छोड़ के दर्पण के सामने अगर कहीं भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। वो भी क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में के सामने रखा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ आपसे एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि कौन सा दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो वो दर्पण हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जबकि उत्तल दर्पण जो होगा हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। जबकि समतल दर्पण हमेशा ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। अर्थात दो दर्पण ऐसे होते हैं जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा समतल दर्पण जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और पहला अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। तो जो अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि यदि कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा, बड़ा और उसके बराबर तीनों प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जबकि उत्तल दर्पण वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा ये। और तीसरा समतल दर्पण की बात करें तो यह हमेशा बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।